राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब घमंड आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अभी जो ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जनता से फीडबैक नहीं लेना, जनता से जो सीधा संवाद है उसको बिल्कुल बंद कर देना। जनता क्या चाह रही है, कुछ जो है मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ भी अपने मनमानी करते रहना। अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक नियम यूपी में भी लागू किया था। ये जो परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी, ये परिवहन विभाग के जो है इनके अंडर में था है। तो अभी एक नियम आया था कमर्शियल गाड़ियों के लिए। मतलब उसमें कोई भी व्यवहारिक नहीं था वो नियम। उसमें क्या था कि जो गाड़ियां हैं पहले उनका क्वार्टरली और ईयरली और हाफ ईयरली शायद टैक्स जमा कर सकते थे। तो हर क्वार्टर पे मैं भी जमा करता था जो टैक्स है। लेकिन इन्होंने एकदम से नियम लागू कर दिया कि जो पुरानी गाड़ियां हैं वो भले ही एक महीने पहले किसी ने खरीदी हो, उस पे भी जो है वन टाइम टैक्स, सभी को वन टाइम टैक्स जमा करना पड़ेगा। अच्छा, जिनकी गाड़ियां 5-5 6-6 साल पुरानी, उनका टैक्स तो बहुत ज्यादा नहीं आया, 25,000 30,000 35,000 इस हिसाब से आया। लेकिन जिन लोगों ने गाड़ियां महीने 2 महीने पहले ही खरीदी थी, मैं भी इसकी जद में आया। इसकी वजह से कितनी फाइनेंशियल दिक्कतें हो जाती हैं किसी को नहीं पता। कायदे से नियम ये होना चाहिए था कि जो नई गाड़ियां आ रही हैं कॉमर्शियल, उनको सभी को वन टाइम टैक्स देना पड़ेगा। तो आदमी नई गाड़ी खरीदने के टाइम पे जाएगा तो उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करके जाएगा, उस हिसाब से अपना बजट बना के जाएगा, उस हिसाब से चीज़ों को समझेगा और आगे अपना जो भी काम है करेगा। लेकिन नियम जो आया वो क्या आया कि जितनी भी गाड़ियां हैं सभी को जो है वन टाइम टैक्स देना है। अब जिन लोगों की गाड़ियां 5-5 6-6 साल पुरानी थी, उन लोगों को तो बहुत अमाउंट नहीं आया। लेकिन जिन लोगों की गाड़ियां अभी महीने 2 महीने पुरानी ही थी, उनके लिए कितनी दिक्कत हुई ये तुमको क्या पता भैया। इस समय कोविड के बाद में इंसान कैसी परिस्थितियों में जी रहा है, तुमको मालूम है? कोई कोई व्यवहारिक ज्ञान है कि नहीं है? लेकिन अब चूंकि जो रोजी रोटी वाला आदमी है वो इतने दिन इस तरीके से तो स्ट्राइक कर नहीं सकता है, प्रोटेस्ट कर नहीं सकता है, नहीं लड़ सकता है। लेकिन स्टूडेंट तो भैया नल्ला है, उसके पास वैसे भी रोजगार नहीं है, उसके पास समय ही समय है। लो, आ गए मोदी जी सामने। मैं मोदी जी के विरोध में नहीं हूँ, उनकी बहुत सारी चीजें सही हैं, लेकिन उनके जो ये लग्गू पिछलग्गू हैं, वो लोग सही फीडबैक उनको नहीं दे रहे हैं। जनता से संवाद क्यों बंद कर दिया? ये जितने भी विधायक सांसद और ये जो दुनियादारी हैं, इन लोगों का जो है जनता से संवाद क्यों बंद कर दिया? करना चाहिए ना। खाली फेसबुक पे जो है अपनी कथनी करनी डाल देते हैं कि हमने ये सड़क बनवाई, ये किया, वो किया। अगर उस पर किसी का कमेंट भी आता है कि भैया हमारे यहाँ ये समस्या है, अरे पहले जुड़ो भैया, जनता से जुड़ो तभी कुछ काम होगा। जनता से नहीं जुड़ पाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे, सत्ता उखड़ के फेंक दी जाएगी। सिर्फ कुछ नामों के भरोसे पे कि मोदी जी, योगी जी, इन लोगों के नामों के भरोसे पे हर बार जीत जाते हो। लेकिन भैया अपने क्षेत्र के अगर जनप्रतिनिधि हो तो जनता से सीधा सरोकार है तुम्हारा, तुमको खुद जुड़ना पड़ेगा। सांसद, विधायक, मंत्री, नेता जो भी हैं। भरत तिवारी भ्रष्टाचार से ही लड़ते लड़ते तो मर गया। करो भ्रष्टाचार। जब आक्रोश इतना आ जाएगा, इतनी आग आ जाएगी लोगों के अंदर, सब भरत तिवारी बनने लगेंगे। भाई आदमी जब ये सोच लेगा कि अब तो मरना ही है, भूखों मरने से अच्छा है लड़के मर जाओ। अभी किसी से बात हो रही थी तो कह रहा था अरे इतना कंपटीशन होता है, लाखों जो है लोग फॉर्म डालते हैं, उसमें कहीं हजारों की वैकेंसी होती है, हजारों का सिलेक्शन हो। अरे भैया, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार करने लगोगे? इसका मतलब भ्रष्टाचार करने लगोगे? फेयर सिलेक्शन, फेयर कंपटीशन होने दो। चिंता ना करो, जो कर रहे हो ना जनता अगर अपनी पर आ गई ना, बहुत गलत बात है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अभी जैसे यूपी में ये परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या किया, कुछ खबर आप तक पहुंची? कमर्शियल गाड़ियों वाले गाड़ी वाले लोग किन परेशानियों से गुजरे? बहुत गुस्सा है मेरे अंदर भी। लेकिन मैं बताऊं, अब मैं थोड़े दिनों से अपने गुस्से को पी जाता हूं। क्या करूं भैया, परिवार है।
सुधर जाओ भैया, सुधर जाओ, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे।